बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सभी के दिमाग में एक सवाल तो हमेशा से रहता है कि दुनिया में इंसानी आबादी कैसे हुई, यानी कि दुनिया में इंसान कैसे बढ़ते गए और इतनी ज़्यादा तादाद हो गई। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो एक जो है छोटा सा वाक़या है जो आप सभी लोग बगौर समात फरमाइए कि हज़रत हव्वा के हमल में, जो हज़रत हव्वा है यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, हज़रत हव्वा के हमल में यानी कि पेट में, हज़रत हव्वा के पेट में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। पहले जब ज़माना था, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही इस दुनिया में थे और हज़रत हव्वा इस दुनिया में थी, तो इंसानी आबादी बढ़ने का सिर्फ एक ही ज़रिया था। वो क्या था कि हज़रत हव्वा के हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, यानी कि एक ही बार में ट्विंस बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की। और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह कर दिया जाता था, यानी कि जो पहले हमल में बच्चे हुए हैं एक लड़का और एक लड़की, फिर जो दूसरे हमल में हुए हैं एक लड़का और एक लड़की, तो पहले वाले हमल का लड़का और दूसरे वाले हमल की लड़की, और दूसरे वाले हमल का लड़का और पहले वाले हमल की लड़की का एक दूसरे से निकाह करवा दिया जाता था। तो इस तरह से आबादी बढ़ी थी और इसी तरह से जो है इंसानी आबादी फैली थी। लेकिन अब ये चीज़ हराम है क्योंकि वो सबके सब के आपस में अब सगे भाई बहन कहलाए जाते हैं। तो दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह कर दिया जाता था, और क्योंकि उस वक्त में सिर्फ यही एक सूरत थी कि इंसानी आबादी आगे बढ़े। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर एक हमल में काबिल और अक़लीमा पैदा हुए। ठीक है, एक हमल में काबिल जो कि लड़का है और अक़लीमा जो कि लड़की है। तो काबिल और अक़लीमा पैदा हुए और दूसरे हमल में हाबिल और यहूदा पैदा हुए। जो पहले वाला हमल था उसमें कौन पैदा हुआ था? काबिल और अक़लीमा, और जो दूसरा वाला हमल था उसमें हाबिल और यहूदा पैदा हुए। तो मैंने क्या बताया कि जो पहले हमल में जो एक साथ पैदा होते थे, यानी कि जब भी दो बच्चे एक साथ पैदा हो रहे हैं लड़का और लड़की, वो आपस में सगे भाई बहन कहलाते थे। तो इस लिहाज से काबिल की बहन अक़लीमा सगी बहन हुई और हाबिल की बहन यहूदा सगी बहन हुई। तो अब इनका निकाह कैसे करवाया जाए? तो काबिल की बहन अक़लीमा हाबिल की बहन यहूदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। जो काबिल की बहन थी अक़लीमा, वो हाबिल की बहन यहूदा से ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी दस्तूर के मुताबिक क्या किया कि काबिल का निकाह यहूदा से और जो हाबिल था हाबिल का निकाह अक़लीमा से अंजाम देने की सोचा। तो काबिल जो है वो इस पर राज़ी ना हुआ और अक़लीमा चूँकि ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है, इसलिए उसका जो है तलबगार हुआ, यानी कि वो अपनी बहन जो है अक़लीमा से निकाह करने की ख्वाहिश रखता था। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत थी। तो जबकि उस वक्त में इस तरह से जो एक ही हमल में लड़का और लड़की पैदा होते थे तो उनसे निकाह करना हराम होता था, जायज़ नहीं होता था, क्योंकि वो आपस में सगे भाई बहन कहलाते थे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग पहले हमल के बच्चे का दूसरे हमल के बच्चे के साथ निकाह करवाते थे। अब काबिल इस चीज़ पर राज़ी ही नहीं कि वो यहूदा से शादी करे। क्यों? क्योंकि अक़लीमा यहूदा के मुकाबिल ज़्यादा खूबसूरत थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि वो तेरी साथ पैदा हुई है, लिहाजा तेरी बहन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया काबिल को कि वो तेरे साथ पैदा हुई है, लिहाजा वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं। कहने लगा ये आपकी अपनी राय है, अल्लाह का ये हुक्म नहीं है। तो काबिल ने क्या जवाब दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को? ये आपकी खुद की अपनी राय है, ये रब तबारक व तआला का हुक्म नहीं है। आपने फरमाया तो तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ। ठीक है, तुम दोनों जो है कुर्बानियाँ लाओ। तो अब तुम लोग क्या करो कि कुर्बानियाँ लाओ, और जिसकी भी कुर्बानी कबूल की गई, यानी कि जिसकी भी कुर्बानी के लिए जो कबूल हुई, अब उसी से जो है उसका निकाह होगा। तो कुर्बानी के लिए पेश की, क्या किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों कुर्बानियाँ लाओ, जिसकी कुर्बानी मकबूल हो जाएगी, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही जो है ना अक़लीमा का हकदार होगा, यानी कि वही जो है ना अक़लीमा से निकाह करेगा। उस ज़माने में जो कुर्बानी होती थी तो कुर्बानी मकबूल होती थी, आसमान से एक आग उतर कर उसको खा लेती थी। ठीक है जैसे कि अभी हम लोग बकरा ज़बह कर देते हैं, गाय ज़बह कर देते हैं, भैंस कर देते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले के ज़माना में क्या होता था, आसमान से एक आग निकलती थी और वो जिसकी कुर्बानी की चीज़ें होती थी वो उसे खा जाती थी। तो जिसकी कुर्बानी की चीज़ें उसने खाई हैं, यानी कि उसकी कुर्बानी कबूल हुई।
تو وہی ہوا، تو کیا آسمان سے آگ نے حابل کی قربانی کو لے لیا، یعنی کہ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی کا سامان رکھا، جو ہے قابل نے کیا کیا، ایک انبار گندم کا، یعنی کہ جو گندم ہوتے گیہوں ہوتے ہیں وہ رکھے، اور حابل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی۔ تو آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گندم کو چھوڑ دیا، یعنی کہ قابل کی قربانی کو نہیں لیا لیکن حابل کی قربانی کو لے لیا۔ اس پر قابل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اس پر جو ہے نا قابل کو بڑا صدمہ لگا کہ میری قربانی قبول نہیں کری، تو اس کو بڑی حسد ہو گئی حابل سے اور بڑا بغض ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابل سے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا، جان سے مار دوں گا، تیرا خون کر دوں گا۔ حابل نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری نہ ہوئی، اور اقلیمہ کا تو جو ہے نا مستحق ٹھہرا ہے، اس لیے میں تیری ذلت ہے، یعنی کہ اس لیے اس میں کیا ہے نا میری ذلت ہے، مجھے ذلیل سا لگ رہا ہے خود کو سوچ کے، میں اپنے آپ کو نیچا دیکھ رہا ہوں۔ تو حابل نے کہا کہ تو اگر مجھے مار دے گا، مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، یعنی کہ حابل نے کیا کہا کہ بھائی قابل اگر تو مجھے مارے گا، تو میرا خون کرے گا تو کر لے، لیکن میں الٹا تجھے نہیں ماروں گا، تیرا خون نہیں کروں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قابل نے آخر حابل کو قتل کر ڈالا، مار دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے جو ہے نا حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت میں کیا تھا نا، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، کسی کی بھی ڈیتھ ہوئی نہیں تھی، تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد پروسیس کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، تو کہاں دفن کرتے ہیں کہ جلا دیتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو بہت وقت تک لاش کو نا قابل اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 کوے دکھائے، 2 کوے اڑتے اڑتے آئے، وہ دکھائے اور دونوں آپس میں لڑ پڑے، یعنی کہ 2 کوے آپس میں لڑ پڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، ان کووں میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کورید کر گڈھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابل کو دفن کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ واقعہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔